Bismillahirrahmanirrahim. Today we will see the last topic of geography, desert region. Here we will see the three topics in desert region: location and countries. The second one is climatic condition in desert region, and the last one, human activities in the desert region. So first of all we will see कि डेजर्ट रीजन कहाँ पे पाए जाते हैं. द डेजर्ट रीजन लाइज इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. सहराई हिते जो हैं वो मोतदिल और हारी हिते दोनों में पाए जाते हैं. इन ट्रॉपिकल रीजन इट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर बिटवीन 15 डिग्री टू 25 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ट्रॉपिकल रीजन में ये इक्वेटर के यानी हत इस्तवा के दोनों जानिब 15 से 25 डिग्री में के दरमियान में बर आज़मों के मगरब में वाक़या है. दिस रीजन इंक्लूड्स द ग्रेट सहारा डेज़र्ट. इन इलाक़ों में या इन हितों में जो सबसे बड़ा सहरा है वो सहारा डेज़र्ट है, विच स्ट्रेचेस अक्रॉस 9 कंट्रीज़, जो कि 9 ममालिक में फैला हुआ है. अब उन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं? इंक्लूडिंग मौरिटानिया, माले, अल्जीरिया, चाड एंड सूडान. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड जो डेज़र्ट है, इसमें ये जो डेज़र्ट का नेम है इसको आप ज़रा चेकआउट कर लें और इसको अंडरलाइन भी कर लें, द सहारा डेज़र्ट को. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेज़र्ट है वो कालाहारी डेज़र्ट है, जो कि अंगोलिया में है. अंगोलिया मीन अफ्रीका में. ठीक है जी. ये सेकंड वन डेज़र्ट है. थर्ड वन डेज़र्ट जो है वो राजस्थान डेज़र्ट है इंडिया के अंदर. दिस थर्ड डेज़र्ट इन पाकिस्तान. और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेज़र्ट है वो थर्ड डेज़र्ट पाकिस्तान के अंदर है, ईरानियन एंड अरेबियन डेज़र्ट. और इसके बाद सऊदी अरब के और ईरान के सहराई हितों की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है. और इसके अलावा जो है वो मंगोलियन एंड गोबी डेज़र्ट. गोबी डेज़र्ट जी कहाँ पे पाया जाता है इसको भी आप चेकआउट कर लें. मैं इसको इनसर्कल करने लगी हूँ. गोबी डेज़र्ट जो है वो चाइना में पाया जाता है और आप इसे कह सकते हैं कि ये एशिया का ही हिस्सा है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखें इसमें, अलॉन्ग विद द डेज़र्ट ऑफ पेरू एंड चिली इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी. इसके अलावा पेरू और चिली के सहरा हैं जो ऑस्ट्रेलिया के वस्त और जनूबी अमेरिका के मगरबी ममालिक में पाए जाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए इसमें क्लाइमेट है. व्हाट इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन. में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वन पे आपको मार्क करके भेजती हूँ. द डेज़र्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन आर अमंग द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. जो ट्रॉपिकल रीजन के जो सहरा हैं उनका शुमार गर्म तरीन और खुश्क तरीन दुनिया के इलाक़ों में होता है. एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 32 सेंटीग्रेड. जो एवरेज टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से बढ़ जाता है. एंड डेली रैग ऑफ टेम्परेचर रिमेंस हाई. और जो डेली रोज़ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है. द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेल बिलो 30 मिलीमीटर. एवरेज रेनफॉल जो है वो मुल्क के अंदर 30 मिलीमीटर से कम होती है. द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर. जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत महदूद हैं. किस वजह से महदूद हैं? इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के बहुत ज़्यादा होने की वजह से. एंड स्केर्सिटी ऑफ रेन, और बारिशों की कमयाब होने पे. कमयाब से मुराद ये होता है कि कोई चीज़ मकदार में तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ की ज़रूरत पूरी ना करती हो. ठीक है. तो इसको स्केर्सिटी ऑफ रेन कहेंगे. यानी बारिश तो होती है लेकिन जितनी वहाँ की नीड है वो उसको पूरा नहीं कर पाती. वेजिटेशन इज़ आल्सो नॉट वेरी यूज़फुल. और यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है यानी जो नबातात उगाई जाती हैं वो कोई इतनी मुफीद नहीं होती. हाउएवर द एरिया विच हैव ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, हालांकि वो इलाके जहाँ पे सतह ज़मीन में
पानी बेहतर है, आर सूटेबल, बेहतर है फॉर द डेट पाम्स एंड ड्राई फार्मिंग, खजूरों की पैदावार के लिए और ड्राई फार्मिंग के लिए। ठीक है जी। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? बेसिकली ऐसे इलाके जहाँ जो खुश्क हों और गर्म हों, लेकिन बारिशों की वजह से ज़ेरे ज़मीन मिट्टी में काफ़ी हद तक नमी की मिकदार होती है। उस मॉइस्चर को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ वहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ड्राई फार्मिंग की भी पिक्चर जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें, इसमें ये डेज़र्ट को यूटिलाइज़ किया गया और यहाँ पे ड्राई फार्मिंग की गई है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक इसको जो है ये उन इलाकों में ड्राई फार्मिंग हो सकती है जहाँ पे वेल्स हों या स्प्रिंग्स हों, यानी चश्मों और ट्यूबवेल्स के पानी को, यानी ज़ेरे ज़मीन बेहतर पानी को यूटिलाइज़ किया जाता हो, वहाँ पे ये इस किस्म की ड्राई फार्मिंग हो सकती है। ठीक है जी। पीपल स्पेंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, यानी लोग जो हैं वो खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इसका मतलब ये है जी कि पानी जहाँ पे दस्तयाब होगा, ये लोग अपने जानवरों को लेकर, अपने घर बार लेकर वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके कुछ अरसे के लिए रहते हैं और फिर जगह बदल लेते हैं, उनको खाना बदोश कहा जाता है। और यहाँ पे बेसिक नोमैडिक पीपल ही होते हैं जो यहाँ पे सहरा के इलाकों में रहते हैं। द रीजन इज़ आल्सो बैकवर्ड, ये इलाके बहुत गैर तरक्की याफ्ता होते हैं फ्राम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, सनती लिहाज से। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक क्लोज़ हो गया। इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करती हूँ।